समाधि में आए, 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है, तो बाकी जो बचे 2 वो प्रज्ञा में आए। वो क्या हैं? सम्मा संकप्पो, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते ही है। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा सा परिवर्तन होना चाहिए। नया नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर जिन जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बहुत गहरा मनमुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बाद उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, दौर्मनस्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है, माने जो पीप है उसकी, वो उभर कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार बार वैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति बहुत आसक्ति का भाव था, कोई काम वासना थी, कुछ था, वो बार बार आता है। सांस को देखते 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 फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा होता है। विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उतने गंदगी भरे, उतने मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी है, उसका चिंतन चलता है। कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, पर उतना दूषित नहीं जैसा कि काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहें कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं, तो अंधकार ही अंधकार है। अब किसी तरह से उन बादलों को दूर करना शुरू करे तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं अभी तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठि सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है, यही सही माने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। तो उस समय के समृद्ध से समृद्ध भारत की भाषा थी, उसमें ये शब्द, दर्शन शब्द अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी है। एक तो दर्शन का बहुत मोटा मोटा अर्थ कि आंख खोल के हम कुछ देखते हैं तो दर्शन है, देख रहे हैं, किसी का रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं तो दर्शन है। ये जो आंख खोल करके रूप रंग रोशनी आकृति देखना, इसका इस सम्मा दिट्ठि से, सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। एक दर्शन का और अर्थ चल पड़ा, ध्यान को लेकर के। आदमी साधना करने बैठता है और उसे गहराई से ऑपरेशन करके अपने विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। माने समाधि का काम कर लेता है, बेचारे को प्रज्ञा का काम करना नहीं आया। तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलंबन चुनता है, कोई काल्पनिक आलंबन अधिकतर चुनता है। तो जिसमें बहुत श्रद्धा हो, ऐसे किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी तत्प्रज्ञ की, किसी संत की, किसी गुरु की, उसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है। और बार बार ये काम करते 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 ये मानस का एक स्वभाव है कि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे,
एक ही बात का चिंतन बार बार करते चले जाएंगे। अब उस रूप का, उस आकृति का चिंतन बार बार कर रहे हैं, उसी का निधिध्यास चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने वो रूप दिखने लगेगा, वो आकृति दिखने लगेगी, और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, उस देवता का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, प्रकाश का, दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो सम्यक दर्शन इस अर्थ में भी चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस रूप, आकृति का, रंग का, रोशनी का दर्शन होता है, उसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है, उन जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी एक दार्शनिक मान्यता होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो जिस परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता की बात सुनते सुनते सुनते, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, यही सही है करते करते अपनी बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि अब उसको दूसरी कोई मान्यता सही हो सकती है ऐसा चिंतन भी नहीं। और सारी मिथ्या, और सारे दर्शन मिथ्या। जो हमारी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, बस वो सम्यक। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, और हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक और दूसरों की सबकी मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे, किसको मिथ्या मानेंगे, फिर उलझ गए। शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है, वहां समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है नहीं, सुना है, बचपन से सुनता आया, पढ़ता आया, मानता आया, और मानते मानते इतने मोटे मोटे लेप लगा लिए कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो सचमुच जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? उलझ गया। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक। नहीं तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगी। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, माने हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा। तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके अच्छा यूं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्या सचमुच ऐसा ही है ये? तो उसको बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है अपने अनुभव से। जितना जितना सत्य अपने अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है उतना उतना सम्यक, और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, पूर्णतया सम्यक हो गया, अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बन जाता, बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके या चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अनंत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन जाता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता। अनुभव, अपना अनुभव, जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, और वो एक व्यक्ति अकेला केवल सिद्धार्थ गौतम ही, दूसरा नहीं, हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके, दर्शन करके, उसका विश्लेषण करते करते उसके अंतिम सत्य तक अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी बोधि है।
बाकी सब पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तो अपना ज्ञान कैसे जागे, अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे